नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वो खबर नहीं सुनी? दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हो गई। कांग्रेस के 315 सांसद ने वोट डाले, लेकिन मुझे यकीन आपको ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि कांग्रेस के 15 वोट रद्द कर दिए गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अब सबसे बड़ी बात जो निकल आ रही है, क्या ये खबर उपराष्ट्रपति चुनाव रद्द हो सकता है? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के खिलाफ विपक्ष कोई मोर्चा खोलेगा? क्या विपक्ष आंदोलन करेगा? और उससे से भी बड़ी बात है दोस्तों, गौर की कीजिए इन सभी तस्वीरों पर। देखिए किस तरह मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और एनडीए के तमाम सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, ये वही पार्टी और नेता है जो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हैं। जब राहुल गांधी और तमाम देश के लोग ये कहते हैं कि ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उस समय दोस्तों आप जानते हैं कि कैसे बीजेपी के चुटपुटिया गैंग बौखला जाती है, किस तरह घबराने लगती है। जबकि दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट पेपर से हो रहा है। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी और उनके चुटपुट पड़ाकों से क्या अब तुमको कोई समस्या नहीं हो रही है? बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। दोस्तों, बड़ी बढ़िया कहावत है, थूक कर चाटना। एक तरफ तो मोदी सरकार राग अलापति है और दूसरी तरफ बैलेट पेपर से चुनाव कर रही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से, क्या बीजेपी के इस दोहरेपन से आपके मन इनके लिए क्या विचार आ रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस चैनल को आपकी सख्त जरूरत है, इसलिए इसे अभी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए पूरी कहानी आपको दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश की इस ट्वीट पर गौर किया जाए, जिसमें लिखा है, उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है, विपक्ष दल मजबूती से खड़ा है, हमारे सभी 315 सांसदों ने 100% वोट डाले हैं। लेकिन दोस्तों गौर कीजिए, इस ट्वीट पर जयराम रमेश ने रिजल्ट के कुछ समय पहले ट्वीट करके कहा कि इंडिया गठबंधन के 315 सांसद थे और सभी 315 सांसदों ने वोट डाला है, 100% हमारी तरफ से वोटिंग हुई है। लेकिन दोस्तों गौर कीजिए, इसी बीच भी 115 सांसदों ने करते थे। करने वाली बात है, जब कुछ देर बाद में नतीजा आया तो उसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 300 वोट गए और एनडीए के खाते में 452 वोट गए। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या जो 15 सांसदों के वोट खारिज किए गए, अवैध बताए गए, वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के थे? दोस्तों गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त में सामने निकल कर आ रहा है। अब उसके बाद में जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, दोस्तों एक बार फिर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, नतीजे कुछ इस प्रकार से रहे। कुल 767 वोट डाले गए, इसमें से 452 वोट गए हैं एनडीए के पक्ष में। इंडिया के पक्ष में गए हैं 300 वोट और 15 वोट रद्द किए गए हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है, तो क्या ये 315 में से 15 वोट सिर्फ इंडिया गठबंधन के थे? सबसे बड़ी चुनौती है कि एनडीए के पक्ष में जो 452 का नंबर है, 452 का नंबर है, उसमें 14 सांसद ज्यादा हैं सिर्फ, और 28 सांसद ऐसे थे जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे। यानी वहां से भी आधे आधे वोट मिले हैं। और ये भी एक तरीके से बीजेपी की बड़ी हार कही जा सकती है कि बीजेपी आज सत्ता में होने के बावजूद पूरे नंबर नहीं ला पा रही है। और ये तो तब की स्थिति है जब तीन पार्टियों ने, बीजेडी, बीआरएस और उसके साथ साथ अकाली दल और एक निर्दलीय ने वोट नहीं डाला। इन्होंने वोट नहीं डाले, उसके बावजूद जो है आज बीजेपी की स्थिति यह है। जगदीप धनखड़ जहां पर जीते थे, बीजेपी उसके आधे पर आज आ गई है। जगदीप धनखड़ पिछला चुनाव जब हुआ था उपराष्ट्रपति का, तब इस वक्त जगदीप धनखड़ 246 वोटों से जीते थे और आज राधा कृष्णन वो 152 वोटों से जीत पाए हैं। यानी तकरीबन आधा आप कह सकते हैं। अब बीजेपी की कमर टूट चुकी है। बीजेपी अब बिना गठबंधन के जीत नहीं सकते हैं। ये 240 का करंट का झटका भी लगा है, क्योंकि एक तो सांसद आपके वहां से कम हो गए, राज्यसभा में भी सांसद कुछ कम है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो नंबर गेम है वो इस वक्त में कम है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। और चुनाव की जो घोषणा की है, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा की है, राज्यसभा के महासचिव नाम पर गौर कीजिए। नाम है पीसी मोदी। पीसी मोदी साहब राज्यसभा के महासचिव हैं और इन्होंने परिणाम की घोषणा की है। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। संसद टीवी ने जो लिखा है आपके स्क्रीन पर है, बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले हैं, सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन बनेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति और यह घोषणा की है चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिनका नाम है पीसी मोदी। पीसी मोदी साहब चुनाव के अधिकारी थे। इन्होंने घोषणा क्या किया है? अब 15 वोटों को लेकर के सवाल खड़ा हो गया कि 15 वोट किसके हैं? क्या ये वाकई सारे के सारे 15 के 15 वोट
ये इंडिया गठबंधन के हैं या फिर ये कहा जाए कि नहीं, ये एनडीए से भी अवैध हुए हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वोट जो है वो उस तरफ चले गए, यानी क्रॉस वोटिंग इस तरफ से हो गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा एक बार ये नंबर देखिए, आप ये नंबर देखिए। संसद की इस वक्त में मौजूदा स्थिति यह है, लोकसभा के अंदर 542 सांसद है, एक सीट यहां पर खाली है। राज्यसभा के अंदर 239 सांसद है, 6 सीट यहां पर खाली है। कुल मिलाकर के 781 सांसद थे। सीपी राधाकृष्णन वो 152 वोटों से जीते। बहुमत था 385 का। अब अवैध वोट रह गए 15 यहां पर। एनडीए के पक्ष में गए 452 वोट, बहुमत से 67 ज्यादा, और इंडिया गठबंधन के पास में 85,300 वोट कुल आए हैं। 85 वोट है, बहुमत से कम, क्योंकि 767 वोट 781 में से 767 वोट जो डले थे, इसमें 12 जो सांसद थे अलग अलग 3 पार्टियों के, वो एब्सेंट रहे। 3 पार्टियां, जिसमें बीआरएस के 4 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद और अकाली दल का 1 सांसद, ये इस चुनाव से दूर रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष के सांसदों का ही वोट जो है वो अवैध किया गया है? क्या विपक्ष के सांसदों को इतना भी नहीं पता था कि कहां पर टिक लगाना है? यहां पर मुहर भी नहीं लगानी थी कि मुहर लगा रहे हैं। दोस्तों, मुहर लगाने में कई बार होता है कि स्याही इधर उधर फैल जाती है। ऐसा भी नहीं था कि कोई ठप्पा लगा रहा है तो ठप्पे लगाते टाइम पे थोड़ा सा जो स्टैंप है वो नीचे ऊपर हो गई, और स्टैंप नीचे ऊपर हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि एक इस तरीके से आपके पास में स्लिप थी, एक नाम ऊपर लिखा हुआ है, एक नाम नीचे लिखा हुआ है, और यहां पर आपको टिक लगाना था कि जो भी है मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर चुन रहा हूं। बस इतना सा काम था। पेन की टिक लगानी थी,